चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड हुआ है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव का सड़क संपर्क टूटा है। 5 दिन की बारिश से जनजीवन बेहाल है। बरकुंडा गांव हुआ प्रभावित। बहाली में पूरा का पूरा प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के असर अब जनजीवन पर साफ देखने को मिल रहा है। उधमपुर जिले के चेनानी क्षेत्र स्थित बरकुंडा गांव में भूस्खलन होने से गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से दर्शकों बदहाल हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क टूटने के कारण गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है और स्थानीय लोगों को दैनिक जरूरतों, आवागमन और आपातकालीन सेवाओं के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने मौके पर टीमों को तैनात कर सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक मतलब की जरूरत ना हो यात्रा से बचने की अपील की है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मेरे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे, देखिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश ने जलप्रलय लाई है और सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त पाकिस्तान को है, जो पानी को लेकर लगातार भारत को जंग की धमकियां दे रहा था। जी हां, आपको बता दूं कि हम इस वक्त दरिया चिनाब के किनारे हैं और सामने अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये पानी इतना ही परेशानी जो है वो पाकिस्तान के लिए लाने वाला है। ये पानी यहाँ से सीधा पाकिस्तान के सियालकोट और उसके बाकी हिस्सों में जो है वो जा रहा है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस पर परेशानी ये है कि पानी कब बढ़ा, कब कम हुआ, कैसे आगे रहेगा, इसकी कोई जानकारी पाकिस्तान के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि बाढ़ की स्थिति जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में है, मगर जो जानकारियाँ हैं पाकिस्तान में इस वक्त जल प्रलय का माहौल है, क्योंकि सियालकोट के वो गाँव, वो इलाके जहाँ पर पिछले काफ़ी समय से सूखे को लेकर पाकिस्तान चिंता कर रहा था, उन इलाकों में इस वक्त बुरा हाल है। आपको जो जानकारी मिल रही है उसकी बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान में आज हाल है, उसके बाद पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि आखिरकार ये पानी कब होगा। दरअसल जब पाकिस्तान और भारत के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी थी, तब भारत पाकिस्तान को समय समय पर हर जानकारी देता था, अब बंद हो चुकी है। आप देखें इस समय चिनाब नदी का पानी जो पहले यहाँ से लगभग 30 फीट नीचे होता था, वो यहाँ मंदिर परिसर के पास जो है वो पहुँचा हुआ है। और यहाँ पर जो जियापोता घाट है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं जहाँ पर मंदिर का जो एंट्री है, मंदिर का पहला फ्लोर है, वो लगभग इस वक्त 2 से 3 फीट पानी में है। और कल या उससे पहले की बात करें तो पानी का लेवल और ज़्यादा था। और आने वाले दिनों में अब क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि जो मौसम विभाग का कहना है अभी बारिश से बहुत जल्दी राहत मिलती नहीं दिख रही है। लोगों को खास तौर पे यहाँ से दूर रहने की हिदायतें दी गई हैं, जिसके चलते लोग जो हैं यहाँ कम आ रहे हैं, मगर जो आ रहे हैं उनको पुलिस लगातार ये कह रही है कि वो इन इलाकों से दूर रहें। जिस तरीके से इस वक्त पानी बढ़ रहा है, उसके बाद चिंताएं ये हैं कि अगर ये जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा, ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट के डैम्स हैं अगर वो और ज़्यादा समय तक खुले रहे, तो इस जलस्तर में, इस इलाके में जो है वो जलस्तर और बढ़ेगा। मगर सबसे ज़्यादा तबाही पाकिस्तान में होगी। बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान के वो लोग जो भारत को धमकियां दे रहे थे पानी को लेकर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उन्हें इस चीज़ का समझ आ जाना चाहिए कि भारत ने स्पष्ट कहा है जब तक आतंकवाद है खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता। इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया था और ये ट्रीटी तब तक रद्द रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पे लगाम नहीं लगाता। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अखनूर। तो अजय जांडियाल की रिपोर्ट हमने देख ली। आशिक मीर मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हालात को बताने के लिए। आशिक, अभी करंट सिचुएशन क्या है? देखिए भारी तबाही है, अस्त व्यस्त जनजीवन नजर आ रहे हैं, ये बताइए अभी वहां के लोग कैसे हैं? देखिए बिल्कुल सुश्री, लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, और इस बदलाव के चलते खासतौर पर जम्मू रीजन में काफी तबाही जो है वो देखने को मिली है। लगभग अभी तक जो है 29 लोगों की मौत जो है राजौरी पुंछ इलाकों में हुई है, जो कि बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। और इसके अलावा अगर हम डोडा किश्तवाड़ हाईवे की बात करें, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड का खतरा रहता है,
और कई एक जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से जो है लोगों को भी नुकसान हुआ है। यानी स्थिति जो है काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम जो है जम्मू कश्मीर में बना रहेगा, जिसके चलते अब एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग नदी नालों पर रह रहे हैं उनसे भी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें सेफर लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जो पहाड़ी इलाकों पर लोग रह रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि वो सावधानी बरतें, क्योंकि जो हाईवेज या जितने भी हिली एरियाज है वहां पर लगातार लैंडस्लाइड जो है वो आ रहा है, क्योंकि बारिशें जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते इस तरह के हालात जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में बन गए हैं। इधर नदी नालों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो कई एक इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों के अंदर जो है सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। यानी बाढ़ का पानी जो है दक्षिणी कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर के कुछ एक इलाकों में दाखिल हुआ है। यानी स्थिति जो है काफी नाजुक है और प्रशासन इस वक्त एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। आशिक, देखिए हालात तो पहले से ही बेहाल है, तो ऐसे में रेस्क्यू बहुत तेज गति से करना चाहिए। तो ये बताइए कि प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है या नहीं दिख रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पहले ही रेड अलर्ट जो है जम्मू कश्मीर में इशू किया गया था, खासतौर पर मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी की लेवल जो है वो बुलंद हो सकती है, यानी वो चढ़ सकती है। इसके अलावा जो हिली एरियाज है वहां पर भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया था। तो जितनी भी रेस्क्यू टीम्स है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाइयां होती है वो लगातार हो रही है और कई एक जगहों पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम राजौरी पुंछ इलाकों की बात करें तो वहां पर अभी भी मलबा जो है लोगों के घरों के भीतर जमा हो चुका है और पानी का जल स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसको लेकर अब प्रशासन जो है इन जगहों पर एक्टिव मूड पर नजर आ रहे हैं। यानी कि आशिक, कुल मिलाकर अगर देखें तो वहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी है। एक और सवाल का जवाब दीजिए। देखिए वहां पर आमतौर पर लोग तो दफ्तर नहीं जा पा रहे होंगे, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर ज्यादा डिस्टरबेंस है, उन इलाकों में जल स्तर जिस हिसाब से बढ़ गया है और रेजिडेंशियल एरियाज में ये पानी की लेवल जो है चली गई है, जिसके चलते अब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। लेकिन बाकी इलाके अगर हम देखें, कश्मीर घाटी के कुछ एक इलाके ऐसे भी है जहां पर अभी भी जो है काम जो है चल रहा है। खासतौर पर श्रीनगर सिटी की बात करें या मध्य कश्मीर के साथ साथ दक्षिणी कश्मीर, उत्तरी कश्मीर के इलाके हैं जहां पर लगातार जो है मौसम खराब बनाव भी हुआ है, लेकिन लोग जो है कामकाज कर रहे हैं। लगातार वहां पर प्रशासन एक्टिव मूड में नजर आ रहा है, लोगों की राहत रसानी के लिए वहां पर इन इलाकों में काम चलाया जा रहा है। ठीक है आशिक, प्लीज बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास ही। कश्मीर से ही बड़ी खबर दर्शकों को बता देती हूँ। कश्मीर में भारी बारिश का दर्शकों असर देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है झेलम नदी, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। जिला कंट्रोल रूम किया गया सक्रिय, प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी। आशिक मीर मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आशिक, झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, झेलम नदी के साथ साथ कई एक ऐसी नदी नाले हैं जिनका जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन झेलम का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है जब भी इसका जलस्तर बढ़ जाता है तो तबाही मच जाती है। और फिलहाल डेंजर लेवल के ऊपर जो है इस वक्त जो पानी है वो बह रहा है, जिसके चलते जितने भी यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी वाटर स्कीम्स है उनके वो भी इफेक्ट हो चुकी है। और साथ साथ जो डैम्स झेलम के किनारों पर बनाए गए हैं उनसे पानी जो है छोड़ा जा रहा है, यानी ये सारा पानी जो है अब पीओके पाकिस्तान में जा रहा है। लेकिन फिलहाल खतरा जो है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। अभी भी कई एक जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की खबरें आ रही है। खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें जहां पर क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन जो है अभी कुछ समय पहले जो है रिपोर्ट आया है कि इन इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इसी का पानी जो है झेलम में चला जाता है, जिसकी वजह से ये जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है। फिलहाल जो टीम्स है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि झेलम के किनारों पर कई सारी रिहायशी बस्तियां भी है जहां पर खतरा ज्यादा रहता है। तो इन रिहायशी इलाकों को शिफ्ट करने के लिए जो है प्रशासन इस वक्त काम कर रहा है। ठीक है आशिक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, वलसाड़ में भी बाढ़ जैसे हालात है दर्शकों। भारी बारिश से जल भराव की समस्या बनी हुई है, सड़कें और कॉलोनियां पूरी की पूरी डूब गई हैं और राहत बचाव अभियान जारी है। प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी। गुजरात के वलसाड़ जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में
जल भराव के कारण सड़कें, रिहायशी कॉलोनियां, निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई स्थानों पर पानी का स्तर काफी ऊंचा नजर आ रहा है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जाहिर सी बात है, जहां प्रशासन ने राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है और संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करना चाहिए लोगों को और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। तो इसके पहले हमने आपको दिखाया न्यूज जो जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात हैं और अब गुजरात से भी वही तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं शैलेश ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेश, अभी क्या स्थिति है? वलसाड में पिछले 48 घंटों से यानी कि 2 दिन से स्थिति बिगड़ी हुई है। हाँ, आज एक राहत की बात ये है कि आज बारिश बहुत ही कम हुई है। तो स्थिति अभी तंत्र के काबू में आ रही है। हर जगह से पानी उतर रहा है। जो बाढ़ की स्थिति थी उसमें एक रिलैक्सेशन मोड पे लोग और तंत्र आया है, लेकिन जो खाना खराबी हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो कल्पना के बाहर है, क्योंकि 55-56 साल के बाद ऐसी बाढ़ वलसाड में आई है। ऐसे वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है 56 साल के बाद इतनी बारिश भी हुई है और बाढ़ भी आई है। जस्ट एक एग्जांपल है कि कपराड़ा, धर्मपुर, वापी और जो वलसाड से वापी से तुरंत महाराष्ट्र लग जाता है, जो पालघर इलाका लगता है, वो सभी जगह पे पिछले 48 घंटों में 35 से 45 इंच जितनी भारी बारिश हुई है। उसकी वजह से वो सभी पानी, दमनगंगा नदी है, कावेरी नदी है, पूर्णा नदी है, अंबिका नदी है, उसमें आया है और जो खाड़ियाँ है वो सभी ओवरफ्लो हो रही है। एक ही राहत की आज बात है कि आज सुबह से बहुत ही कम बारिश हो रही है, उसकी वजह से रेस्क्यू का काम भी पूरी तरह से चल रहा है। जी शैलेश, ये बताइए कि जो कॉलोनियां पूरी की पूरी डूब गई हैं, जैसे तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो तो पलायन कर गए होंगे, क्या स्थिति है अभी फिलहाल? पलायन नहीं कर गए, सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया है या सलामत स्थलों पे या रिलीफ सेंटर बना के वहां शिफ्ट कर दिया गया है। खास तौर पे जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे लो लेन एरिया में, उन सभी लोगों को रिलीफ सेंटर में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी और तीनों की टुकड़ियां लगी हुई है जो रेस्क्यू करने के लिए, और लाइव रेस्क्यू हर जगह पे हुआ है। करीबन 5 से 7 हजार लोग ऐसे थे जो लो लेन एरिया में रहते थे, उनको रिलीफ सेंटर में भेजा गया। जी, यानी कि कुल मिलाकर देखिए, लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने एहतियात उठाया है। लेकिन शैलेश, एक और जानकारी दीजिए कि जो जल भराव है, जो कॉलोनियां डूब गई है, तो जल निकासी के लिए अभी क्या चल रहा है वहां पर? जल निकासी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज और मुश्किल भी वही है, क्योंकि 55 साल पहले इतनी बारिश हुई थी, ये बाढ़ आई थी। उसके बाद इतनी बारिश भी नहीं हुई, इतनी बाढ़ भी नहीं आई, और 55 साल में काफी सारे बांधकाम भी हुए, लोलेन एरिया में भी इतने बांधकाम हुए। उसकी वजह से ये तकलीफ ये जो है वो तकलीफ 2 गुना या 4 गुना हो गई है। अभी प्रशासन वही कर रहा है कि जहां से सबसे पहले पानी जल्दी से जल्द निकले या नजदीकी नदी में या स्टॉर्म ड्रेन में जल्दी से निकले, वही प्रशासन काम कर रहा है। अब क्योंकि रिलीफ वाला जो काम था, रेस्क्यू वाला काम था, वो 2 दिन में खत्म हो गया। अब पहली प्रायोरिटी ये पानी निकले और उसके बाद जो गंदगी नहीं फैले उसके लिए हेल्थ रिलेटेड सभी के सभी जो एहतियात है वो करने का। बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे शैलेश। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है कि जहां भी जल भराव होता है, बारिश का पानी जमता है, तो वहां पर डेंगू पनपता है और ये भी कहा जाता है कि गंभीर स्वास्थ्य की बीमारियां भी हो सकती है। अब ऐसे में आम लोगों को चेतावनी दिलानी बहुत जरूरी है, तो क्या अवेयरनेस किया जा रहा है लोगों के लिए? दिन से कल दोपहर बाद से राज्य के जो डिप्टी सीएम है हर्ष संघवी, वो खुद नवसारी और वलसाड की स्थिति पे सिर्फ नजर नहीं रख रहे, वहां खुद पहुंचे। चलिए ठीक है शैलेश, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।